नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वाला पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रसिया में और यूक्रेन में ये युद्ध जो चल रहा है यह वास्तव में क्यों चल रहा है, क्या वजह है, कि क्या जड़ है इसकी, यही हम आपको बताने वाले हैं आज। और नाटो क्या है, नाटो आखिर है क्या, यह आपको पता चलने वाला है। अब आपको पता होगा कि नाटो की वजह से चल रहा है युद्ध, मगर आपको यह नहीं पता होगा शायद कि नाटो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि यह जो इसकी संगठन की स्थापना हुई है वह अमेरिका द्वारा हुई है 1949 में। ज़्यादा इतिहास नहीं जानते, इसका ऊपर से जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। अभी देखिए, इसमें 30 देश शामिल हैं, इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है। अपना भारत देश शामिल नहीं है, क्योंकि ये मतलब वेस्टर्न, ये इधर के साइड के देश हैं वही इसमें जुड़े हुए हैं। पावरफुल जितने भी बहुत पावरफुल इसमें देश हैं। अब इसका मेन मकसद यह है, देखिए मान लीजिए अब चीन है और पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, ये तीनों नाटो में हैं और हम नाटो में नहीं हैं। तो हमने हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन और अफ़गानिस्तान तीनों मिलकर हमको मारेंगे। इसका मतलब यही है कि 30 के 30 देश एक ऐसी कम्युनिटी में आ गए हैं। अगर उन 30 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ जो नाटो देश में नहीं है, तो वह 30 के 30 देश मिलकर उसको मारेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि नाटो का मतलब क्या है। अब यही जड़ बनती है इस रसिया और यूक्रेन वॉर की, जो ये चल रहा है। देखो, जो अमेरिका है वह चाहता है कि यूक्रेन जुड़ा है नाटो के साथ, लेकिन रसिया नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? अब मान लो भाई साहब, यूक्रेन जुड़ गया नाटो के साथ, तो अमेरिका वाले उधर से आएंगे और बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर मिसाइलें फिट कर देंगे। अब वो मिसाइलें फिट कर देंगे तो रसिया को मार देंगे, उधर से रसिया पर हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि रसिया के और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो यही चाहता है अमेरिका। और रसिया ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। रसिया चाहता है कि यूक्रेन नहीं जुड़ा नाटो के साथ। अगर नाटो के साथ जुड़ गया तो रसिया को खतरा है, तो रसिया ज़्यादा सा चुप तो बैठेगा नहीं, साफ सीधी बात है, इतना पावरफुल देश है। तो अब असल में आप देखें तो रसिया और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन तो बेचारा बेवजह में मारा जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बाहुबली दोनों लड़ते हैं तो तीसरा ही मरता है, तीसरा मर रहा है यूक्रेन। अब आप देख सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि क्या वजह हुई है इसमें, यूक्रेन क्यों मारा जा रहा है बीच में। हालांकि जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी दमदार राष्ट्रपति हैं, काफ़ी। अब वो खुद ही उतर गए हैं भाई साहब मैदान में लड़ाई करने के लिए, कह रहे हैं आज फट चक लेण दे। तो वो खुद ही उतर चुके हैं। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी पावरफुल लोग हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि उनके पास हौसला बारूद है नहीं, तब भी छोटा सा देश है रसिया, तो उस पर फूंक मार देगा तब भी उड़ जाएगा वो, लेकिन फिर भी काफ़ी कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है रसिया। हालांकि चलो मैं एक बार और रिकेप दे देता हूँ कि नाटो क्या है। नाटो एक तरीके का संगठन है जिसमें 30 देश शामिल हैं। उन 30 देशों में किसी भी अन्य देश ने हमला किया तो वो 30 देश मिलकर उसका कचूमर निकाल देंगे। यह इसका सीधा लॉजिक है, सीधी डेफिनेशन आप तरीके से समझ सकते हैं। और नाटो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो में आए। अगर यूक्रेन नाटो में आया तो अमेरिका नाटो में यूक्रेन में मिसाइलें फिट कर देंगे, और वो मिसाइलें फिट कर दी तो वो रसिया पर हमला कर सकते हैं। वही रसिया नहीं चाहता कि वो यूक्रेन नाटो में आए। अगर नाटो में आएगा तो मिसाइलें फिट कर देंगे। ऐसा अच्छा थोड़ी नहीं है। हर किसी देश को अपनी सिक्योरिटी पर मजबूत रहना चाहिए। अब जैसे चाइना है, अगर चाइना हमारे नेपाल के पास और श्रीलंका के पास दोस्ती करके इन्हें नाटो में लेके रसिया वो मिसाइलें फिट कर दें, तो क्या हम शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।